नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 में जो हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न पूछे गए थे वो करने वाले हैं। हालांकि सारे कॉन्सेप्ट जो भी आए हैं वो स्टार बैच में जो हमने ट्रिगो करा था हाइट एंड डिस्टेंस के मैंने बेसिक करवाए थे एकदम आराम से, इसमें समझाते हुए चीज़ें बताई थी आपको, उसी से भी आए हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इस बार कोई पेपर ऐसा नहीं था कि बहुत यूनिक सा पेपर जैसे प्रीवियस ईयर्स में आता था वैसे ही आ रहा है। तो आप लोग सीजीएल 2021 की प्लेलिस्ट जरूर देख के जाएं, क्योंकि वो हेल्प करने वाली। हेल्प क्या, मेरे हिसाब से 25 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो उसी बेसिस पे मिलेंगे। तो आप लोग 50 में 50 कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको करना है नहीं करना है। बाकी हाइट एंड डिस्टेंस की जो बेसिक वाली वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ आप जाके देख लेना। और ट्रिगो भी करवा दूंगा कुछ दिन बाद। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी नहीं ज्वाइन करा तो जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 20 प्रश्न है, 20 मिनट का काम होगा और आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, समझाते हुए करूँगा। ठीक है, और बाकी आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वो करते रहें। जैसे सपोर्ट कर रहे हो वैसे करते रहें। बाकी मेरी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा भाइयों बहनों के लिए। देखो, मैं हमेशा से बताता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन का है, डिप्रेशन का है, सब आपको पता है। अगर नहीं पता तो प्रश्नों को पढ़ते हुए करेंगे। कहा गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंट 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेसिस 30 डिग्री। How much higher usual the tower be raised so that angle of elevation of the top of the finished tower at the same point will be 60 डिग्री। ध्यान से देखना, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो, कहा गया कि कोई एक टावर है, ओके, जो अनफिनिश्ड है। अनफिनिश्ड बोले तो इस तरह से मान लो इतना ही बना हुआ है। उसके आधार से 78 मीटर दूरी पे, यानी ये 78 मीटर दूरी दी गई है, जहाँ पे इसके जो शीर्ष का कौन सा कोण है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया गया है, ये वाला कोण वो कितना है, यानी यहाँ से अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये वाला कोण 30 डिग्री का आता है। ठीक है, अब कहा गया कि इस टावर को कितना ऊपर तक बढ़ाया जाए, यानी कितना और बनवा दिया जाए इसके ऊपर, ताकि उसी बिंदु पे जो कोण है वो 60 डिग्री का हो जाए, यानी ये कोण 60 अंश का हो जाए। ठीक है, अब देखो, मुझे एक बात बताओ भाई साहब, कि अगर ये 78 है, ये पूरा कोण 60 डिग्री का है, तो ये वाला आपका पूरा कितना हो जाएगा, tan 60 ले लेंगे। tan 60 मतलब क्या होता है, tan 60 मतलब √3 बराबर आपका हो जाएगा 60 के सामने वाली भुजा, यानी अगर इस पूरी ऊंचाई को h माने h/78, यानी आपका h इज इक्वल टू हो जाएगा 78√3। यानी ये पूरी ऊंचाई जो h है हमारी वो कितनी आई, 78√3। कितनी आई, 78√3। तो मैं लिख दे रहा हूँ 78√3। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, कि अगर मैं छुटकू वाले जो ब्लैक वाला ट्राइंगल है उसमें आऊँ तो ये वाला कोण 30 अंश का है। तो tan 30 अगर लोगे, यानी कि 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा, ये ब्लैक वाली ऊंचाई जिसको बी मान ले रहा हूँ, अनफिनिश्ड टावर की ऊंचाई यानी कि बी, बटे में 78, यानी यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78/√3, यानी कि 26√3। यानी ये ब्लैक वाला हिस्सा 26√3 का है। यानी पूरी ऊंचाई जब टावर पूरा बन जाता है तो 78√3 है, और जितना अभी बना हुआ है 26√3। यानी कितना बनवाना चाहिए हमें, ये रेड वाली की लंबाई कितनी हो जाएगी, पूरा 78 में से जो ये ब्लैक वाला है कितना 26 घटा देंगे, तो 78 में से 26 घटेगा 52√3। अगर और बना देंगे तो हमारा कोण जो है वो 60 अंश का हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न में क्या कहा गया, एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार जमीन के एक ही तल पे इस प्रकार है कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखो, अगर दो चीजें कही जाएं कि भैया देखो इस तरह से कि दो चीजें समान आधार पे हैं, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर हैं एक ही प्लेन पे, ये दोनों है। अब आपसे कहा गया कि जो खंभे के शिखर से, यानी खंभे के टॉप से इसका उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण मतलब हमेशा ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ अगर खंभे के शिखर से देखने पे मीनार का शिखर दिखाई पड़ता है, मीनार का टॉप दिखाई पड़ता है, इसका मतलब है कि मीनार ऊंची होगी, यानी ये मीनार हो गई और ये खंभा हो गया। ठीक है, यानी ये वाला कोण आपको दिया गया 60 डिग्री दोनों के टॉप का। बोलो क्लियर। और कहा गया कि इसके शिखर से मीनार के तल का अवनमन कोण 30 अंश है, यानी ये वाला कोण आपको जो दिया गया वो 30 डिग्री का, कितने 30 डिग्री। अब आपसे कहा गया मीनार की ऊंचाई 76, ये पूरी ऊंचाई 76 दी गई है, तो आपको खंभे की ऊंचाई बतानी। नॉर्मल प्रश्न बनेगा। देखो एक बात बताओ, अगर मैं मानूँ इसको h, तो ये 30 अंश है, यानी कि इस परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो होगा, अगर कोण 30 अंश का है तो कितना हो जाएगा 1:√3। तो 1 बराबर h, तो √3 बराबर √3h हो जाएगा, यानी ये √3h हो गया। ठीक है, ये √3h हो गया, तो ये वाला भी √3h होगा नहीं होगा, आपने कहा बिल्कुल होगा, कोई बात नहीं। अब अगर हम जो ऊपर 60 वाला कोण वाला ट्रायंगल है उसमें tan ले लें, तो आपको पता है अगर ये 60 डिग्री होता है तो इसका
और आधार का जो अनुपात होता है वो √3:1 होता है। यहाँ पे 1 कितना है, √3h, यानी √3 कितना हो जाएगा 3h, यानी ये हो गया 3h। tan 60 लिया। देखो ऐसे मैं समझाऊँ, देखो अगर ये वाला कोण 30 अंश है तो ये होता है h, तो ये h √3 होता है। और अगर ये वाला कोण 60 अंश का है तो अगर ये h है तो ये h √3 होता है। उसी प्रकार से ये √3h था तो इसका √3 गुना ये वाला हो जाएगा, यानी 3h हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, देखो इतना h है आपने यहाँ पे माना था तो ये वाला भी h, ये 3h है ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला h, यानी पूरा मिलके 4h जो कि 76 दिया गया, यानी 4h बराबर 76 दिया गया है, यानी h बराबर कितना हो जाएगा 76/4 यानी 19। क्लियर हो गया। तो प्रश्न बड़ा आसान था। क्लियर। कहा गया एक वर्टिकल पोल है और एक वर्टिकल टावर है, जो अभी पिछला प्रश्न किया उसी प्रकार से, यानी ऊर्ध्वाधर खंभा और ऊर्ध्वाधर मीनार है कि खंभे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना है। अब देखो सेम प्रश्न है, कैसे बनाएंगे। देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ एक खंभा है, ठीक है, और एक मीनार है, ठीक है। कहा कि खंभे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री, दिस वन इज 60 डिग्री। बोलो क्लियर। और मीनार के तल का उन्नयन कोण वही वाला प्रश्न 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब आपको खंभे की ऊंचाई 24 दी गई तो आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी। आपको पता है अगर ये 30 है, ये 24 है, तो ये 24 √3 हो जाएगा। tan 30 ले लेंगे, tan 30 1/√3, यानी कि जो अगर 30 कोण है तो परपेंडिकुलर का √3 गुना होता है बेस, तो 24 का √3 गुना बेस हो गया, यानी 24√3। ये 24√3 हो गया तो ये भी 24√3 हो गया। और 60 डिग्री अगर होता है तो ये √3 गुना होता है आधार का, यानी 24√3 का √3 गुना, यानी 72 ये हो जाएगा। ये 72 हो गया, ये 24 है, तो पूरा मीनार कितने की हो गई 72 + 24 यानी कि 96 की। कितने की 96। क्लियर हो गया। एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि आप कोशिश किया करो फिगर इसमें अच्छा बनाओ, सुंदर सा बनाओ, क्योंकि फिगर अगर अच्छा बन गया तो प्रश्न वहीं खत्म हो जाता है। कहा गया एक इमारत के आधार से एक ही सीधी रेखा में 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। इन बिंदुओं से उस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, देखो ये दो बिंदु हैं, एक 72 मीटर पे है और एक 128 मीटर पे है, ठीक है। ये 72 है, ये 128, और दोनों पे जो शीर्ष का उन्नयन कोण है पूरक है। पूरक कहने का मतलब कि अगर एक जगह थीटा बनता है तो दूसरी जगह 90 - थीटा बनेगा। आपसे इसकी ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई पूछी गई है। आप ध्यान रखना कि अगर इमारत की ऊंचाई पूछी जाए और उसके आधार से ए और बी दूरी, मान लो ये 72 की जगह ए होता और पूरी दूरी ये दूसरे वाले बिंदु की दूरी बी होती आधार से, यानी आधार से पहले वाले बिंदु ए की दूरी ए और ये वाले बिंदु बी की दूरी बी होती, तो जो ऊंचाई होती है यहाँ पे बस शर्त यह है कि उनके जो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बने वो पूरक होना चाहिए। यानी अगर यहाँ थीटा है तो ये 90 - थीटा होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एच की जो वैल्यू होती है वो √में के बराबर होती है, यानी एच बराबर √72 × 128। यहाँ से क्या निकलेगा 16, 16 का वर्गमूल 4, यहाँ पे निकलेगा 36, 36 का वर्गमूल 6, यहाँ पे बचा था 2, यहाँ पे बचा था 2, 8, 2 8 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी आपका कितना हो गया 4 चौको 16 छक्के 96। ये क्यों होता है, h बराबर √AB, यानी इतनी दूरी अगर a है, इतनी पूरी दूरी b है, तो h बराबर √AB क्यों होता है मैं दिखाई दे रहा हूँ। देखो क्यों होता है मैं वो समझा दे रहा हूँ ताकि आपका बेसिक प्रॉब्लम ना रहे, और जो लोग कहते हैं ट्रिक 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 उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा। ये मान लो थीटा मतलब पूरक है, थीटा और 90 - थीटा, आपको ये दूरी a दी गई, ये दूरी b दी गई, ये मान लो h थोड़ी देर के लिए। स्टार बैच वाला अगर ट्रिगो हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो देखोगे तो उसमें करवा रखा है। अगर मैं tan थीटा की बात करूँ तो tan थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा h/a हो जाएगा। फिर tan 90 - थीटा की बात करूँ यानी cot थीटा, तो h/b हो जाएगा। दोनों का गुणा कर दो तो tan थीटा × cot थीटा 1, ये बराबर हो जाएगा h/a × h/b, यानी h²/ab। यहाँ से h² बराबर ab हो जाएगा और h बराबर √ab। इसी वजह से वो वाली ट्रिक आती है, ठीक है। ट्रिक का डेरिवेशन यही है। कहा गया कि समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन हमेशा जानना ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। आप ये ऐसा नहीं डिप्रेशन वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन मैंने पहले उन्नयन वाला लिया फिर कहा गया कि समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। ये कोण 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई 110 √3 है, 110 √3 है। आपको पता है कि अगर ये 30 होता है तो जो आधार होता है वो इसका √3 गुना होता है, तो 110 √3 का 3 गुना। तो आपसे यही पूछा गया था कि वो बिंदु आधार मतलब मीनार के पाद से यानी कि फुट से यहाँ से P की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे ये 330 आपका आंसर आ जाएगा।
समतल भूमि पर स्थित बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार के पास से बिंदु P की दूरी 510 तो मीनार की ऊंचाई का 50%। इसमें फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने कहा ये कोण कितने का है, 30 अंश का। ये दूरी कितनी है, 510। आपको पता अगर ये 30 है, ये h हो तो ये h√3 होता है। h√3 बराबर 510 यानी h बराबर 170√3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी ये 170√3 हो गया। अब ये 170√3 हो गया तो मीनार की ऊंचाई पूरी 170√3, उसका 50% पूछा गया यानी आधा पूछा गया, तो 170 का आधा 85 यानी 85√3। ये भी प्रश्न कितना सुंदर सा है। कहा कि 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया। देखो हमेशा ध्यान रखना कि छाया हमेशा जमीन पे बनती है, ठीक है, कितना भी उड़ ले पेड़, छाया हमेशा जमीन पे होती है, ये ध्यान रखना। आपको ऊंचाई दी गई 45, आपसे छाया की लंबाई दी गई 15√3। तो आपसे कहा गया सूर्य का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब आपको ये वाला कोण बताना है, यानी सूर्य यहाँ पे कहीं पे है तो आपको ये बताना है कि इस बिंदु से अगर सूर्य को देखें तो क्या कोण बने। आपने कहा यहाँ पे 45 और 15√3 यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात कितना है, √3:1, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्योंकि आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल बनाए दे रहा हूँ, अगर ये 60 डिग्री है तो ये अगर h, ऐसे देखो ये h है तो ये h√3 होता है, और अगर ये 30 अंश है तो ये h है तो ये h√3 होता है। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रश्न देखो, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। कहा गया P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा ये वाला हम कर चुके हैं, ठीक है। प्रश्न देखो, कहा कि दो मीनारों P और Q के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्षों का उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है। P और Q की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। सीधे आपको एक चीज बताऊं, एक मिनट, इस तरह से फिगर दी, पूरी दूरी 2a है तो ये कहा गया दोनों के बीच की दूरी का आधा पे ये बिंदु P है। कहा गया अच्छा P नहीं, a मान लो, एक यहाँ पे 45 का कोण बना रही है, एक 60 का कोण बना रही है। इसकी ऊंचाई P मानो, इसकी ऊंचाई Q मानो, तो आपको P और Q का अनुपात कहा गया, ठीक है। देखो अगर मैं tan 45 ले लूँ तो tan 45 कितना आ जाएगा, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ उसके बाद अभी देखना। tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, P/a। ऐसे tan 60 ले लूँ तो कितना हो जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा Q/a। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो a कट जाएगा, यानी P/Q बराबर हो जाएगा tan 45 1/tan 60√3, ये बराबर P/Q। यानी अगर आपसे कहा जाए उनके आधार के बीच में, मतलब उनके आधार को मिलाने वाली रेखा के बीच में उनके कोण θ1 और θ2 हैं, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो होता है आपने देखा tan 45/tan 60 यानी tan θ1/tan θ2। अब आपको यहाँ 45 और 60 दिया गया था, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, तो आपको सीधे आंसर मार्क कर देना था 1:√3। ये सब फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्लियर। अब प्रश्न देखो सुंदर सा, कहा गया एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा है। एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है। एक मान लो इमारत है, इमारत के आधार से 50 मीटर दूरी पे एक व्यक्ति है, ठीक है, ये 50 मीटर है। और कहा गया ये व्यक्ति जो है यहाँ पे मान लो ये पोस्टर लगा, पोस्टर ये वाला है, ठीक है, h ऊंचाई का पोस्टर लगा। कहा गया इस व्यक्ति ने मीनार पोस्टर के ऊपरी और निचले सतह पे, यानी यहाँ पे 45 का कोण बनाता है और यहाँ पे 30 का कोण बनाता है, ठीक है। एक बात बताओ, ये 30 है, ये पूरा 45, अगर ये 45 हो गया तो अगर ये 50 है तो आपको पता है ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि 45 हो गया तो tan 45 1 होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस की हाइट बराबर होती है, यानी ये 50 हो गया। दूसरी चीज़ देखो, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल में tan 30 की बात करूँ तो अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे tan 30 होता है 1/√3 बराबर, ये दूरी को अगर मैं h मान लूँ तो h बटे, यानी कि जो बिल्डिंग है इमारत है उसकी ऊंचाई h मानो तो h/50 हो जाएगा, यानी h बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 50/√3। अब आपसे पोस्टर की ऊंचाई पूछेगी, आपने कहा 50 पूरा है पोस्टर और बिल्डिंग सहित, और बिल्डिंग की ऊंचाई है आपकी 50/√3, तो पोस्टर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 50 में से 50/√3 घटा देंगे, यानी 50 कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1/√3, यानी कि 50 टाइम्स ऑफ √3 - 1/√3 आपका उत्तर हो जाएगा, 50 टाइम्स ऑफ √3। या आप एक काम करो, √3 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो हो जाएगा 50 टाइम्स ऑफ ये √3 3 - √3 और बटे 3। आपसे कहा गया था कि पोस्टर की ऊंचाई का 200% कितना है। आपने कहा पोस्टर की ऊंचाई अगर आई है 50 टाइम्स ऑफ 3 - √3 बटे 3, तो इसका 2 गुना, यानी 100 टाइम्स ऑफ 3 - √3 बटे 3 आपका पोस्टर की ऊंचाई का 2 गुना हो जाएगा। कहा गया 30 मीटर ऊंचे पेड़ की निर्मित छाया 10√3, वही वाली बात है, 30 मीटर ये है, 10√3 छाया है, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात √3:1 है, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा
60 डिग्री। अगर ये √3 है, परपेंडिकुलर बेस 1 है तो ये 60, अगर परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 है तो 30 डिग्री कोण। इतने आसान से प्रश्न आए थे, मेरा मन नहीं था कराने के, लेकिन आप लोगों को दिक्कत ना हो CHSL का जब पेपर देने जाएं या किसी भी एग्जाम का देने जाएं, हाइट एंड डिस्टेंस में दिक्कत ना हो आपको, इस वजह से मैं ये प्रश्न करवा रहा हूँ। ठीक है, कहा गया व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ, अब शैडो आपको दिया गया 9 मीटर, ये 3 √3। देखो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालो तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर √3 है और बेस 1 है तो कोण कितना होता है आपका 60 डिग्री, और अगर परपेंडिकुलर 1 होता और बेस √3 होता तो कितना हो जाता 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाए तो 45 डिग्री। क्लियर। देखिएगा ए और बी दो बिंदु हैं एक पेड़ के एक ही साइड में, इस प्रकार से कि उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 50 डिग्री है। जो दोनों बिंदुओं पे जो आपको पता होगा कि किसी से जो मान लो ये देखो पेड़ है, एक मिनट पेड़ बनाने दो, भगवान नहीं हूँ कि पेड़ बना पाऊंगा मैं, बस इतना बना रहा हूँ कि काम चल जाए। ठीक है, ये इस प्रकार से ये आपको पता है कि एक जगह 60 डिग्री का कोण बन रहा है, एक जगह 30 डिग्री का, एक जगह 60 डिग्री का बन रहा है, एक जगह 30 डिग्री का। कहने का मतलब क्या हो गया, एक जगह 60 कहाँ पे बनेगा, पास वाले पे, जो पास होगा उस पर ज़्यादा कोण बनता है, जो दूर होता है उस पर कम कोण बनता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, यानी कि ए पे 60 बन रहा है, यानी ए पास होगा, बी दूर, दोनों के बीच की दूरी 50 है। ठीक है, आप एक बात बताओ, यहाँ पे कितने का कोण बन रहा है 60 का, यहाँ पे कितने का बन रहा है 30 का। अगर ये 60 है तो आपको पता है परपेंडिकुलर √3 गुना होगा आधार का, यानी आधार h है तो ये h √3 हो जाएगा। और बड़े वाले ट्रायंगल में देखो तो ये 30 डिग्री का है, यहाँ पे कोण 30 डिग्री का, 30 डिग्री का होने का मतलब कि जो आधार होगा वो इसका √3 गुना होगा, परपेंडिकुलर का √3 गुना होगा। ये परपेंडिकुलर को √3 गुना यानी √3h का √3 गुना 3h, ये बराबर आधार के हो जाएगा, यानी h + 50 हो जाएगा। यानी यहाँ से 2h = 50, यानी h = 25। अब h = 25 हो गई तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई 25 √3, और उसका 40% पूछा गया, 25 का 40% 10, यानी 10 √3 हो जाएगी पेड़ की ऊंचाई का 40%। देखो कहा गया 195 मीटर हाई क्लिफ है। ठीक है, उससे एक टावर के जो टॉप और बॉटम है दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ देखना पड़ा होगा, नीचे की तरफ देखने का मतलब कि जो आपकी क्लिफ है उससे टावर छोटा है, तभी तो नीचे देखो, यहाँ से हम अगर नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है तो ये छोटा होगा, और बॉटम तो हमेशा नीचे ही होगा, यानी ये भी छोटा। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। आपसे कहा गया कि क्लिफ की ऊंचाई 195, पूरी दूरी 195 दी गई, तो आपको टावर की ऊंचाई बतानी। देखो अगर मैं इसको h मान लूँ तो अगर ये 60 डिग्री है तो h √3 है, पूरा हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कहा अगर मैं इसको h मानूँ, नीचे वाले को h, तो ये ऊपर वाला भी h हो जाएगा, और ये h है, ये 30 डिग्री है, यानी ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी h/√3। आपने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा क्या, आपने कहा h √3 जो पूरा आया वो 195 है, यानी h बराबर कितना हो जाएगा 65 √3, h बराबर 65 √3। अब आपसे कहा गया कि h/√3 निकाल लो, क्योंकि देखो h √3 तो आपका आ गया कितना, h √3 आपको दिया गया, पूरे क्लिफ की ऊंचाई दी गई 195, यानी h √3 बराबर 195, यानी h बराबर 65 √3। अब अगर मैं ये निकाल लूँ, इसको घटा दूँ पूरे ऊंचाई में से, तो ये टावर की लंबाई है, क्योंकि देखो आपको पता है टावर की लंबाई इतनी है, ये जो होगा वो इसके बराबर होगा। ये कैसे निकलेगा, पूरे में से ये ब्लू वाला घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। आपने कहा पूरे में से घटाना है, यानी h √3 पूरा है, उसमें से h/√3 घटाना है। h की वैल्यू कितनी है 65 √3, उसमें से h/√3 कितना हो जाएगा 65, यानी ये ऊंचाई है 65, पूरा है 195, यानी टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 195 - 65, यानी 130। देखो कहा गया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द मास्ट हेड ऑफ ए 180 मीटर हाई शिप इज 60 डिग्री। शिप है मान लो यहाँ पे कोई, ये उस पर कोई मास्ट हेड है। ठीक है, मास्ट हेड की ऊंचाई 180 है, और इससे जो जहाज का अवनमन कोण यानी झुकने वाला कोण है वो 60 डिग्री है, ये वाला कोण। ठीक है, तो आपको पता है ये 60 है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि अवनमन कोण जो होता है ना वो पैरेलल से ये वाला कोण होता है, और ये दोनों जब पैरेलल हो जाते हैं तो इसका एकांतर कोण इसके बराबर, यानी अगर ये 60 था तो ये 60 हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है। अब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60 √3। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये 60 डिग्री है तो परपेंडिकुलर जो होता है वो √3 गुना होता है बेस का, तो √3 गुना, यानी कि अगर इसको √3 माने तो √3 बराबर 180, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 60 √3। तो यही पूछा गया था जहाज से नाव की दूरी, तो 60 √3 आ जाएगा, कुछ भी करना नहीं था। अब एक कॉन्सेप्ट जो शायद नहीं पूछा गया और मैं करवाना चाह रहा था, देखो मान लो कि
ये ऊंचाई h ऊंचाई की कोई मीनार है, यहाँ पे थीटा कोण बना रही है आधार के एक साइड में, आधार से a दूरी पे थीटा कोण और b दूरी पे 90 माइनस थीटा कोण ऐसे बना रही है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से टेन थीटा लूँ तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, h/l। अगर मैं कहूँ टेन 90 माइनस थीटा लूँ तो आपका हो जाएगा कॉट थीटा, ये बराबर कितना हो जाएगा h/b। दोनों का गुणा कर दूँ तो एक बराबर हो जाएगा h²/ab, यानी यहाँ से भी h बराबर √ab आ जाएगा। यानी अगर कहा जाए कोई टावर है या कोई मीनार है जो अपने आधार से दोनों साइड में अलग अलग साइड में a और b दूरी पे जो कोण बनाती है वो पूरक है एक दूसरे के, यानी कि दोनों का योग 90 डिग्री है, तो आप कहेंगे उसकी ऊंचाई जो होगी वो आधार से जो दोनों दूरियां दी गई थी उसके गुणनफल का रूट होगी। ये फॉर्मूला और कहाँ लगता है, जहाँ पे उसके आधार से a दूरी एक ही साइड में a दूरी और b दूरी पे स्थित दो बिंदु थीटा और 90 माइनस थीटा बन रहा हो तो आप कहते हैं h बराबर √ab। तो चाहे ऐसा फिगर बने आधार से एक ही साइड में a और b दूरी पे हो या ऐसा फिगर बने तो हमेशा h बराबर होता है √ab, ये आपको पता चलेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं फिर से बना दे रहा हूँ, देखो एक ट्रायंगल बनाओ, ये थीटा मान लो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर थीटा बराबर 30 हो जाए, थीटा बराबर 45 हो जाए और थीटा बराबर 60 तो क्या रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और बेस में। अगर थीटा बराबर 30 है तो जो बेस होता है वो √3 गुना होता है परपेंडिकुलर का। अगर थीटा 45 है तो बेस हमेशा परपेंडिकुलर के बराबर होता है। अगर थीटा 60 है तो परपेंडिकुलर बराबर होता है √3 टाइम्स ऑफ बेस। ये तीनों चीज़ें भी ध्यान रखना। बोलो क्लियर हो गया, दोनों ये तीन चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बोलो क्लियर, ठीक है। एक टावर दिया जाता है और एक मीनार दी जाती है, फिर से समझना, एक टावर दिया जाता है एक मीनार दी जाती है, आपको दो कोण दे दिए जाते हैं। हमें मतलब नहीं कौन सा कोण दिया गया कौन सा नहीं, यहाँ पे बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना। अगर मैं इसकी पूरी मीनार की ऊंचाई h मानता हूँ, ठीक है, इतनी ऊंचाई a मानता हूँ, तो आपकी जो ये वाली ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी h-, और ये जो ऊंचाई होगी यही इस टावर की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई या घर की ऊंचाई हो जाएगी, यानी ये दूरी h- से होगी। हमेशा ध्यान रखना कि इसकी लंबाई इसके लंबाई के बराबर होगी। सिमिलरली अगर हम ये बेस b मानते हैं तो आप ये समझिएगा कि ये भी b के बराबर होगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करने वाला है। बोलो क्लियर, ठीक। एक चीज़ और बताऊं, मान लो कि कहा जाता है कि एक मीनार से एक नाव थी, ठीक है, जो 10 सेकंड पहले यहाँ पे देखी गई और 15 सेकंड बाद, मतलब 10 सेकंड पहले कोण 60 डिग्री का बना रही थी और 15 सेकंड बाद कोण, या 10 सेकंड पहले कोण 30 डिग्री का बना रही थी और अभी 60 डिग्री का बना रही है। आपको कहने का मतलब अगर कोण बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे 30 डिग्री का बना रही थी और अब 60 डिग्री का बना रही है, कोई नाव थी या ये बिंदु था जो गति कर रहा था इसके साइड में, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कोण बढ़ रहा है तो दूरी इसका मतलब आधार से घट रही है। यानी कि आपको याद रखना है कि आधार से जितनी कम दूरी होगी कोण जो ये वाला बनेगा वो हमेशा उतना ही ज़्यादा होगा। आधार से दूरी कम तो कोण ज़्यादा, दूरी ज़्यादा तो कोण कम। समझ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट बाकी रह गया तो आप हाइट एंड डिस्टेंस की जो हमारी स्टार बैच वाली क्लास है, ठीक है, हाइट सही लिखा है मैंने, हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस की जो स्टार बैच वाली क्लास है वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बेसिक से सब कुछ करवा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो 20-25 मिनट 30 मिनट उसमें कॉन्सेप्ट और फिर क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो आप जाके हाइट एंड डिस्टेंस की वो क्लास ज़रूर देखें। बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको दिख रही होंगी, टॉपिक वाइज मैं बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। और दूसरी चीज़, स्टार बैच में आज शायद डिविजिबिलिटी का मैं कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी हो गई वो, सॉरी, रिमाइंडर सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेके आऊँ, तो वो भी वीडियो जल्द ही आएगी, आपको चैनल पे मिल जाएगी आपको। तो चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही हैं, वो जरूर फॉलो करें। CGL 2021 के पेपर जरूर करें, और जो आपको यहाँ पे चैनल का लोगो दिख रहा है अपने, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। शेयर जो भी करना है आप कर लें, ठीक है। बाय, टेक केयर। पढ़ते रहें, टेंशन ना लें बिल्कुल किसी भी चीज़ की। हर हाल में सिलेक्शन होगा अगर आपने मेहनत शिद्दत से करी होगी। गुड।